आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी तारीख की एक अजीम शख्सियत के बारे में। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी, वो सुल्तान जिसने न सिर्फ बैत अल-मक़दस को आज़ाद कराया बल्कि दुश्मनों तक को अपने अदल, रहम दिली और शुजात से मुतासिर कर दिया। आइए जानते हैं कौन थे सलाह अल-दीन अयूबी। सलाह अल-दीन अयूबी 1137 से 1138 ईस्वी में इराक के शहर तकरीब में पैदा हुए। उनका असल नाम यूसुफ बन अयूब था। अब का ताल्लुक एक कुर्द खानदान से था जो फौजी खिदमात अंजाम देता था। जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद नजम अल-दीन अयूब को तकरीत से जला वतन किया गया और खानदान को शाम हिजरत करना पड़ी। बचपन ही से सलाह अल-दीन का माहौल जंगजुओं और हुक्मरानों के बीच गुजरा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचपन में वो इतने जंगजू मशहूर नहीं थे, बल्कि उन्हें इल्म, मजहब और खास तौर पर तारीख पढ़ने में दिलचस्पी थी। सलाह अल-दीन के चचा शेर को एक बहादुर जर्नल थे और उन्होंने सलाह अल-दीन को भी साथ लेकर फौजी जिंदगी में कदम रखवाया। 1161 में वो शाम से मिस्र गए और सलाह अल-दीन ने पहली बार मैदान जंग की हुआ देखी। 1169 में शेरको की वफात के बाद सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाह अल-दीन को मिस्र का वजीर आजम बना दिया गया। मिस्र इस वक्त फातमी खिलाफत के जेर असर था, जो शिया मसलक की हुकूमत थी, लेकिन सलाह अल-दीन ने बड़ी हिकमत और तदबीर से 1171 में फातमी खिलाफत को खत्म कर दिया और मिस्र को दोबारा अब्बासी खिलाफत के जेर साया ले आए। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अब उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रख दी जिससे आने वाली अयूबी सल्तनत वजूद में आई। उन्होंने मिस्र में तालीमी इदारे, मसाजिद और इंसाफ का निज़ाम मजबूत किया। 1174 के बाद सलाह अल-दीन ने शाम, यमन, हिजाज, मक्का और मदीना तक अपनी सल्तनत को फैला दिया। उन्होंने एक ऐसा मुस्लिम इत्तेहाद कायम किया जो कई सदियों से बिखरा हुआ था। उनका मकसद सिर्फ हुक्मरानी नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुआशरा कायम करना था जहां इस्लाम की असल रूह, अदल, इल्म और इत्तेहाद जिंदा है। 1187 में सलाह अल-दीन ने सलीबियों के खिलाफ फैसला कुन कदम उठाया। जंग हुतै में सलीबी फौजों को इबरतनाक शिकस्त दी। इस जंग में हजारों सलीबी कैदी बनाए गए और यरूशलेम की राह मुसलमानों के लिए खिल गई। ये वो लम्हा था जब दुनिया भर के मुसलमान एक झंडे तले आ गए और सलाह अल-दीन का नाम हर जुबान पर छा गई। अक्टूबर 1187 को सलाह अल-दीन अयूबी ने बैत अल-मक़दस फतह किया। ये वो शहर था जिसे सलीबी तकरीबन 88 साल से अपने कब्जे में रखे हुए थे। लेकिन सलाह अल-दीन की सबसे बड़ी पहचान उनकी रहम दिली है। ईसाइयों को आम मुआफ़ी दी गई, औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और यहाँ तक कि जो लोग फिदिया अदा नहीं कर सकते थे उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया। यही वजह है कि उनके दुश्मन भी उन्हें एक आदिल हुक्मरान के तौर पर याद करते हैं। सलाह अल-दीन की फतूहात ने यूरोप में हलचल मचा दी। पोप ने तीसरी सलीबी जंग का ऐलान किया, जिसमें इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने हिस्सा लिया। अगरचे दोनों में बरारास्त फैसला कुन जंग ना हुई, लेकिन रिचर्ड शेरदिल भी सलाह अल-दीन की शुजात और रहम दिली से मुतासिर हुआ। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए एहतराम मौजूद था। 4 मार्च 1193 को सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी दमिश्क में वफात पा गए। वो एक अजीम सल्तनत के सुल्तान थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास ज़ाती दौलत ना थी। उनके कफन के अलावा कुछ बाकी ना बचा। ये इस बात की दलील है कि वो दुनियावी माल और दौलत के पीछे नहीं, बल्कि दीन, इंसाफ और उम्मत के इत्तेहाद के लिए जिंदा रहे। ये थी सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की पूरी कहानी। एक अजीम सिपा सालार, एक आदिल हुक्मरान और एक रहम दिल इंसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपके नजदीक सलाह अल-दीन अयूबी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी। उनकी फौजी महारत, उनकी रहम दिली। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।